वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। आज के हमारे तमाम उन्वानात हमारे नाजरीन ने देखे। अब हम किसी भी उन्वान पर डिस्कस करने के लिए तैयार है। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो इमरान रियासत नगर। इमरान साहब बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी बताइए। हाँ सब पहला सवाल ये कि चाय 2 रुपए महंगी हो गई जो होटल में मैं पीता हूँ। अब वो 2 रुपए देने के लिए भी पैसे नहीं है लोगों के पास। हाँ वही हो रहा। और मेरे डिवीजन रियासत नगर में फिसलबंडा डिवीजन आता है जी। होटल है नफीस होटल में 2 रुपए चाय बढ़ गए। बाजू पंजाब बैंक है। आज सुबह से पैसे नहीं है बैंक में, खाली डिपॉजिट करो आप, पैसे नहीं मिल सकते आपको पंजाब बैंक में। नफीस होटल के बाजू फिसलबंडे पे। ये तो हर बैंक का हाल हो गया है। दो चाय पीने बुलाया तो मैं, अच्छा 2 चाय पीने के लिए बुलाया तो मैं जाके चाय पिया तो बैंक में पब्लिक ने दिख रही थे। जरा देख के आता बोल के देखा था क्या कैश नहीं है। हाँ और क्या कि बोलना बोल रहा था आपकी बातों में। अच्छा है तो और जैसा एक बार शादी है, किसकी तबीयत खराब है समझो, मेरे दोस्त में किसी की शादी है, किसी की तबीयत खराब है जी। अब उसको चाहिए 2.5 लाख रुपए घर में है जी। 2.5 लाख रुपए घर में है, उसकी तबीयत खराब है या उसके घर में बच्ची की शादी है, परेशान है तो उसका 20-25 हजार लगा के तुरा के मदद कर सकते उसकी या गैर कानूनी होगा यह समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, ये देखिए उनके अकाउंट में डालना है, फिर अकाउंट से ही 4,500 निकालना है। नहीं मैं समझा कि 10 दोस्तों और दोस्तों बुरे वक्त काम में आते ना, तो समझे शादी है तबीयत खराब है तो 10 जने सुना में पब्लिक में बात चल रही तो सुना मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे कई बातें कई रूमर चल रहे हैं भाई। अभी हमने एक MIM नामी पोर्टल जो वेब पोर्टल न्यूज है उसका हवाला दिया है। वो साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से पुलिस ने चंद लोगों को अरेस्ट भी किया है जो लोग रूमर्स फैला रहे हैं PM के बारे में। फोटोज एक फोटो गैलरी पे फोटोशॉप पे एडिट करके डाल के PM के बारे महाराष्ट्र में अरेस्ट शुरू हो गया है। कहीं भी हो सकता है, होशियार हो जाइए। हेलो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। जी बोलिए। जी अल्लाह लोगों के पीछे लगे हुए कहते ना मोदी साहब। हाँ इनको जोरू है ना बच्चा है इसके पीछे लगे हुआ है क्या है कि वही नहीं लोगों को तो परेशान कर दिया। जोरू बच्चे वाले परेशान है। जी हाँ बिल्कुल सबका यही हाल है। जिसको जोरू बच्चे है लोग परेशान है, इनको जोरू है ना बच्चा है इन्हों परेशान है कहते ना कई के आपसे परेशान है भाई। तुम्हारे घर की तुम्हारी बीवी को बीवी तो नहीं ला सके तुम। हाँ बीवी तुम्हारी एक तरफ पड़ी हुई है बेचारी, उन्हें खुद रोना तो फिर भी घर ने दे लेते नारे दे लेते। जी बहरहाल देखिए लोगों को और सब जी सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दुआ करिए हमारे शायद फारूक खान साहब रियासत नगर से। हालात ऐसे हो गए हैं, हर घर का यही हाल है। बीवी बच्चों के लिए परेशान, दूध खरीदने जाए तो परेशान। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद मैं आसिफ बात करूं मुरादनगर से। आसिफ साहब मुरादनगर, बताइए आसिफ साहब। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शायद आज ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, चाहे पैसे के ताल्लुक से हो, कत्ल गारतगिरी हो, जो कुछ भी जुल्म हो रहे हैं, ये हमारे आमाल का नतीजा है। आमाल का नतीजा बिल्कुल। क्योंकि जो कुछ भी करते हैं अल्लाह ताला करते हैं, खुद ही करता ना कोई ना कुछ ना क्या। जो कुछ भी फैसले होते हैं अल्लाह ताला से होते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा दिए कि ऐ मुसलमानों तुम निकालो अपने अड़ोस पड़ोस को देखो, रिश्ते को, यकीन वसीर को देखो, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम मेरी मखलूक पर रहम करो, मैं तुमसे आप कहाँ है ये बतलाइए अपनी मुझे। बिल्कुल सही नहीं है। आज इसी वजह से अल्लाह बीमार पड़े, अल्लाह ताला बोल दिए कि मैं तुझे पैर पहुंचे जलील करूंगा। जी भाई बिल्कुल बहुत। और एक चीज देखिए, और एक चीज
بالکل صحیح کہا آصف صاحب. ہاں سن رہے نہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے نہ سے عمل ہو رہا تو کہاں سے کیا جائیں گا کہ پتہ گا ذلیل نہیں تو کیا ہوں گے بولیے آپ. ایکسلنٹ, بہت خوب, بہت اچھی بات. یہ ہے دیکھیے نا آپ امریکہ میں ٹرمپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہے. کیسے احتجاج کر رہی ہیں؟ تو ہم یہاں چین میں کہہ رہے تھے کہ یہ نوٹ مت بدلی کرو, آپ ہم کو پہلے بولنا تھا, دوسرے اسٹیٹ میں پہلے بول دیا, اپنے اسٹیٹ میں بول دیا کہ پہلے. ہاں یہ جتنے بھی ہے نا سب کو لنکن مکٹ ایک ہم مان کے نہیں گئے, اپنے اپنے اجلاس سجا کسی یہ کر لیا اور پورے غریبوں کو ہم جیسے لوگوں کو پریشان کر. آپ اسے نہیں کریے گا, آپ یہ لیکن نوٹ بندی 8 تاریخ میں اسپیچ جو مودی صاحب شادی کے تعلق سے بولے کہ شادی گھر میں ہے تو کیا کریں گے, شادی کا ہے کہاں سے کریں گے شادی, مطلب جی ہاں, جاپان میں, جاپان کی اسپیچ میں بولا. ہاں جی کتنی غلط بات ہے شادی کسی کے خرید یعنی کہ کسی کی بھی گھر میں شادی ہوتی ہے وہ بھی مذہب کے لیے میں یہ بات ہے. جی ہاں بالکل. لہٰذا میں اپنے مسلمان بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وضو کرتے وقت پانی احتیاط سے خرچ کریے, سفید درست کر کے نماز پڑھیے, سب ایڑی سے پیر کے انگلیوں سے نمن کیونکہ پیر کے انگلیاں چھوٹے بڑے رہتے تو سب ایڑی سے بنا, ایڑی سب کی سیدھی رہتی, ایک سائڈ میں رہتی. تو میں یہ مسلمان بھائیوں سے کہ سفید سیدھی بناؤ, پانی دے کے خرچ کرو مسجدوں میں جہاں کہیں بھی ہو. ہم سے پوچھے گا مسلمان سے پوچھے تو غیر قوم ہے, اگر وہ ایمان کے ہاتھ میں مرے تو جہنم ہے. اگر ایمان کے ہاتھ میں دخل ہے ہمارا تو بھی غیر قوم کے مسلمان اللہ کے ہی بندے دھکے ہوئے ہیں. بالکل اللہ کے رسول کے وقت ایک کافر کی نماز جنا ترسم ہو رہے تھے تو لوگ پوچھے یا رسول اللہ کیوں رہے کافر ہوتے, یہ میرا امت یہ ایمان کیا ہے کہ بغیر ایمان کی حالت میں گزرا تکلیف ہو رہی ہے اللہ کے رسول. بالکل بالکل. تو آج دیکھیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دل پکارے بیٹھا گئے گندے چہرہ پنا اپنی سب تکلیف ہوتی ہے. آپ ارے بھائی پانی ذرا کم خرچ کریے, معلوم ہے آپ اپنا کام کرو, آپ اپنا کام کرو, ایک ہی جواب آتا ہے سامنے سے. اچھا سیدھی کرو, ارے بھائی تم ٹھہرو نہ رہو, تم سمارٹ, ارے کہاں سے امام بولتا کاندھے میں کاندھا ملا کے رہو, کہاں ہے کاندھا نہ کچھ نہ کیا کر گیا. تو آگے پیچھے کی سما بالکل صحیح. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, آمین. آصف صاحب کرنے والا بنا ہم کو بالکل بہت نہیں بہت اچھی بات, اسی لیے میں نے تفصیلی آپ کو سنا ہے, عوام کو بھی ناظرین کو بھی سنانا چاہ رہا تھا میں, دین کی بات ہے. بہت بہت شکریہ آصف صاحب, کیا خوب کہا آصف صاحب مراد نگر سے. صفے سیدھی کرو, پانی کا کم استعمال کرو, نمازیں پڑھو. یہ سب نہیں ہو رہا ہے تو آج یہ حالات سے گزرنا ہی پڑے گا, یہ تو پیشن گوئی تھی ہی. ہلو ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں حافظ بابا نگر سے بات کر رہا ہوں, مرزا عظمت بیگ. جی بولیے بیگ صاحب. اب میرے یہ پوچھنا تھا جو یہ کرنسی ہمارے پی ایم صاحب جو ابھی پرانا اولڈ کرنسی کو لے کے کرتے کیا وہ جلا دیتے اور کیا کرتے. آر بی آئی کام ہے, اتنے کام کیا سے عوام کو پریشان کرے گی. ریزرو بینک آف انڈیا کے اختیار میں ہے, کرنسی جلا دیتے پھینک دیتے, جو بھی کرنا ہے وہ ڈیسیشن لیں گے آر بی آئی کے گورنر ارجت پٹیل. جی اب پی ایم صاحب بولے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہے ہیں, یہاں پہ جو ہے نا عوام جو ہے نا اتنا ساتھ دے رہی پی ایم صاحب, پھر بھی کچھ وکاس ہی نہیں ہو رہا عوام. جی بھائی صحیح ہے, بالکل آپ کا کہنا. اتنا وکاس تو ہو گیا ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے لوگ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج فجر کی نماز پڑھ کے بینک کے سامنے لائن میں ٹھہر جا رہے جا کے. اتنا تو ہو گیا ہے, اس کی گارنٹی تو دے دی ہے. ہلو السلام علیکم. السلام سر سے مصطفیٰ. وعلیکم السلام مصطفیٰ صاحب, بتائیے. آپ کے چینل کے ذریعے ہمارے امی کو
मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे दोस्तों को। अच्छा शाहिद भाई, जी वो नजीब जो JNU जो स्टूडेंट है नजीब, जी गायब है। मैं उनकी वालदा परेशान है। मैं मोदी सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उनके बच्चे को उनसे मिला दिए तो मैं, क्योंकि वो माँ बहुत तड़प रही भाई, इधर उधर मारे फिर रही। मैं गुजारिश करता हूँ एक बेटे को अपनी माँ से मिला दीजिए। जरूर, आपकी इत्तला, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा साहब फसलान सर से गुजारिश कर रहे थे व्हाट्सएप चैनल अनकट प्रोग्राम के जरिए रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत से कि नजीब जो स्टूडेंट लापता है, उसकी माँ परेशान हाल है। गुजारिश अल्लाह से की जाती है मुस्तफा साहब, पहले अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह ही जरिया बनाता है मिलाने का। कोई ना रियासती हुकूमत मिला सकती है, ना मरकजी हुकूमत मिला सकती है। अगर अल्लाह चाहे तो ये हुकूमतें भी काम नहीं आती है, बच्चा खुद ब खुद चले आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद तो यही 6 तारीख को अमीर साहब आए थे टीवी पे जन्नत से। अमीर साहब TRS वाले? जी 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 जी। ये थे कि 15 तारीख तक इंशाल्लाह लोन इश्यू हो जाएंगे, हाँ। माइनॉरिटी लोन। फिर ले गए। ऐसा वक्त आ गया है कि अब गवर्नमेंट भी सोच में पड़ गई है, रियासती हुकूमत क्या करे, ये करेंसी बैन हो गई, अब कहाँ लोन्स के चक्कर में रहते हैं। मैं तो समझता हूँ हुकूमत को भी और टाइम मिल गया, मौका मिल गया। ट्रांजैक्शन सुना ना, शायद बोलना ना है लोगों को। जी हाँ सर, नहीं ट्रांजैक्शन ही रुक जाते हैं ना भाई। अब कहाँ से लोन जारी करेंगे, क्या करेंगे। अब तो मौका ही मिल गया है रियासती हुकूमत को। लेकिन उन्होंने तो कॉन्फिडेंस से बोले कि 15 को अगर लोन नहीं मिला तो मैं आगे पूछो बोले उन्होंने। अच्छा, तो पूछेंगे हम, फिर बुलाएंगे उनको कल परसों, 1-2 दिन का टाइम। आगे से सामने ले तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो वादा करते हैं आवाम को धोखा देते हैं, उनको छोड़ना नहीं। धरना देना ही पड़ेगा, वहाँ पे जाके धरना देना पड़ेगा। बिल्कुल दे देना, बिल्कुल दे देना। चलिए, खैर पॉलिटिकल लीडर्स जो भी कहते हैं उस पर ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब तो खैर ऐसा वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट भी सोच में रही है क्या करें, लोन्स कहाँ से दें, कैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम साहब, बोलिए। जी मैं फरीद अहमद बात कर रहा हूँ। फरीद अहमद साहब कहाँ से? ये अंबरपेट से बात कर रहा हूँ। बोलिए फरीद साहब। जी साहब, वो अभी बोले कि शादी के अगर गहने खरीदना है तो पासबुक जो बोल रहे ना, पैन कार्ड, पैन कार्ड, पान कार्ड पासबुक। अब गरीब आदमी गाँव में है तो पान कार्ड और पासबुक कहाँ से देगा? किसान है, उसको पासबुक बैंक अबाउट 2 लाख है वो गहने अगर खरीद रहे हैं आप, अबाउट 2 लाख। गहने खरीदने वाला किसान है, गाँव में रहता, उसको बैंक के बारे में क्या मालूम है, उसका बैंक का नंबर कहाँ से देगा? ये मेरा एक सवाल है। जी हाँ बिल्कुल, वो तो बड़ा बहुत बड़ा सवाल है वो। आज हिंदुस्तान में पूरी गरीबी है कि गाँव में और दूसरा गाँव रहता, उसको नहीं मालूम कि बैंक को कहाँ जाना। तो किसान है वो जो खरीदता और पैसे लेता, उसके पास पासबुक नहीं रहता, वो ले जाके रख लेता बच्ची की शादी के लिए। तो शादी गहने खरीदना है तो पासबुक नंबर, पान कार्ड नंबर दो। किसान को पान कार्ड नंबर मालूम है। हिंदुस्तान में गाँव है, उनके गाँव में करेंसी नहीं है? बराबर है, बिल्कुल सही है। तो फिर पान को कहाँ देगा? उसकी शादी के गहने खरीदने के लिए नंबर कहाँ से देगा? बोलिए, मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ हूँ, मेरे पढ़ना नहीं आता, तो मैं जाएगी पान कार्ड कहाँ? ये बोलिए, सही है? बिल्कुल सही है। फिर अब मैं रहने वाले को उसको पासबुक क्या मालूम है? उस दुकानदार क्या मालूम? छोटे से गाँव में जाता, भाई मेरी शादी 1 तोला सोना दे बोलता, ले लेता। उन दुकानदार बोलता है कि तुम्हारा पासबुक दो, नहीं तो राशन कार्ड दे बोलता। कहाँ? ये मेरा मसला है, आपको बता दीजिए। नहीं, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ फरीद साहब अंबरपेट से। आप ये सवाल करिए हमारे जो बीजेपी के कायदीन हैं
उनकी हुकूमत है ना भाई, मरकज में तो बीजेपी की हुकूमत है, यहाँ पर हमारे यहाँ भी स्टेट बीजेपी है, सदर है। उनको बताना चाह रहा हूँ नहीं, हमारे जरिए तो हम तो जरूर, हम तो इससे ज्यादा कई चीजें बता रहे हैं, मगर ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए फरीद साहब जो कायदीन है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी ऑफिस है, बीजेपी के सदर है, बीजेपी के रुकन असेंबली है, बीजेपी के मिनिस्टर्स हमारे यहाँ मौजूद है हैदराबाद में। मिलिए, पूछिए, उनसे सवाल करिए, ये हालात है, क्या करना, कोई जवाब दो। हुकूमत तो है ना भाई, वोट तो डाले हम, चाहे किसी को भी वोट डाले हो, बीजेपी को डाले हो, कांग्रेस को डाले हो, टीआरएस को डाले हो, लेकिन कायद तो है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो है। पूछिए, जवाब दे सकते क्या, ये पूछिए। हेलो, वालेकुम सलाम। जनाब, मैं सब्जेक्ट से हटके बात कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट एनजी तनख्वाह बंद कर देना चाह रहे हैं। किसकी तनख्वाह? की तनख्वाह, एनजीओ की तनख्वाह बंद करना है, वो जो पेपर में डाले हैं आज। अच्छा, ये तो कभी सोचे हैं उन्होंने, किसी को 5 करोड़ इनाम दे दिए, मंदिर से 11 करोड़ का मुकुट चढ़ा दिए, और मस्जिदों को कुछ 15 लाख दे दिए, बोनस के लिए 15 करोड़ रुपए दे दिए। क्या है ये से ज्यादा बढ़ गए, और ये एनजीओ की तनख्वाह देने को नहीं देते आपसे ने। ये करते हो सोचे नहीं, ऐसा आएगा वक्त बोल गया। अब वक्त कौन सा कब आता क्या बोल सकते हैं, सब अल्लाह के हाथ में। ये सोच के करना पड़ता। जी हाँ, मकान बना रहे तो 100 साल का प्लान लेके बनाते। जी हाँ, तो आप तो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वहाँ सब रहना है आपको। इतना आपने प्लान नहीं है, ना मोदी साहब का प्लान है, ना भाई केसीआर पर मन माने खर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बिलियनों में फिर रहे, उन्होंने करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हो। क्या है ये? बिल्कुल सही। अल्लाह नहीं देख रहा है इनको? देख रहा, अल्लाह सबको देखता है। चलिए बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपके दिल की आवाज हमारे चैनल के जरिए हम चाहते हैं कि हुकूमत तक पहुंचे। बिल्कुल सही है, फ्यूचर प्लान होता है, चाहे वो कौन सी भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हुकूमत हो, फ्यूचर प्लान करती है। बिना प्लानिंग के ऐसे फैसले का डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम सलीम साहब, कैसे हैं आप? आपकी करेंसी एक्सचेंज हो गई नहीं हो गई 500 के 1000 के नोटों की? अरे हो गई, 2000 की नोट आ गई, बैठे हैं रख लेके। 2000 की नोट आ गई? कोई चिल्लर देने वाला नहीं है 2000 का? खाली नोट को देखते हुए रहना है, आराम करना है, बस खाना कुछ नहीं है। यही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। 2000 की नोट तो आ गई, अब लेके कहाँ जाएंगे 2000 की नोट? अगर छोटे से किराने की दुकान को चले गए या छोटे से डेयरी फार्म को चले गए, 2000 का चिल्लर नहीं है। अगर चिल्लर देना भी चाहे किराना शॉप वाला हो या कोई भी शॉप वाला, तो वही फिर 1000 की 500 की नोट चिल्लर देना। 100-200 रुपए का अगर सामान लिए 1800 रुपए वापस देना है, तो फिर वही 1000 की 500 की नोट वापस देना है, वो लेने वाले कोई नहीं है। 2000 की नोट तो आ गई। हेलो, वालेकुम सलाम। आप अभी जो दुकान बोल रहे हो रियासत नगर? जी फारूक खान साहब बोलिए, रियासत नगर। जी, अभी साहब एनजीओ की तरफ बोल के जो अभी बात करें। जी हाँ, बात करें। मस्जिदों में दे रहे हैं, मंदिरों, हम भी मोहताज नहीं है, हम मुसलमान जिसके भी मोहताज नहीं है, उन्होंने मंदिरों में दे रहे होंगे, कहीं भी दे रहे होंगे, उनको ये मैसेज देना है। अभी जो जनाब फोन करे थे, मस्जिदों में बात, मंदिरों में लगा दे रही, हम मोहताज नहीं है वो हुकूमतों के, कोई भी हुकूमत। उन्होंने मस्जिदों का नाम लिया तो बोल रहा हूँ वही। अच्छा, जरा सोच के बात करना चाहिए। नहीं, वो गलत क्या बोले? देखिए फारूक खान साहब, देखिए, नहीं सुनिए, उनके बोलने पे गौर करिए आप, थोड़ा सा जो भी बोलते हैं कॉलर्स, उनके बातों पे गौर करिए आप। उनका कहना क्या था,
हुकूमत की जानिब से, सीएम साहब की जानिब से जो हर ईदों के मौके पर करोड़ों रुपए खर्चा की जा रहे हैं, जैसे मसाजिद को, मंदिरों को, टेम्पल्स को। बोलो मुसलमानों का मोहताज नहीं है। हाँ, तो वो उनमें वो जो साहब कॉल किए थे उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो हकीकत है वो बयान किया है, दे रहे हैं ना, हकीकत में सीएम साहब ने दिया है। लुटा दे रहे हैं, उनकी जात पे लुटा रहे हैं। हम हमारी जात पे कोई भी से हम मोहताज नहीं है, मुसलमान हमारा नहीं, यही बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं, एक्चुअली मुसलमान मोहताज तो सिर्फ अल्लाह का रहता है, अल्लाह का ही रहना चाहिए ताहयात। लेकिन उनका कहना यह था कि ऐसा बिला वजह के आप बिना समझे के प्लानिंग के पैसा खर्च कर दिए, तो ये फ्यूचर प्लान अब क्या सोच रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। उस पर गौर करिए। निकल के लूंगा, गला पकड़ो बोलना। खैर, चलिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, डेमोक्रेसी है हमारा, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है दुनिया में, सबको कहने का इख्तियार है। और यहाँ पर हिंदुस्तान में जो इख्तियार है किसी और मुल्कों में भी नहीं है ऐसा इख्तियार, वो भी गौर करिए। हेलो, वालेकुम सलाम। जाफर बोलो। जाफर भाई जी, बताइए जाफर भाई। बस कुछ नहीं, आज एक ब्रेकिंग न्यूज है शायद भाई। अभी क्या ये सब ब्रेकिंग न्यूज मैं देखा नहीं हूँ, 1 घंटे से तो मैं स्टूडियो में हूँ। जो रोज रोज पैसे निकाल रहे हैं उनको इंक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंक लगाएंगे। इंक? अच्छा, वोट डालते जब जैसा इंक लगाते वैसा। जी जी, वो इंक जब लगाएंगे तो 4-8 दिन तक विड्रॉ नहीं करना है। नहीं, अपने खुद के अकाउंट से तो निकाल सकते हैं आप, रोज की मोहलत दी गई है। बार बार जो आके निकाल रहे हैं उनके लिए एक्सचेंज जो कर रहे हैं बैंक में एक्सचेंज जो कर रहे हैं, आधार कार्ड का जीरोक्स लेके जाके उन लोगों के लिए शायद। अच्छा जी, देखिए, आपके अकाउंट से एटीएम के जरिए आपको ऑफिशियली लिमिट दे दी गई है, डेली निकाल सकते हैं आप, आपके अकाउंट से एटीएम से निकाल सकते हैं, कार्ड जिसके पास हो। और अकाउंट जाके जो आप आधार कार्ड दे रहे हैं आपके अकाउंट में से निकाल रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। डेली लिमिट दी गई है, अकाउंट लिमिट दी गई है 10,000 चेक की। अब जो ये एक्सचेंज कर रहे हैं डेली मनी, 4,000 लेके जाके 4,000 के नोट 2,000 की जो ला रहे हैं, शायद उनके वास्ते हो सकता है। अभी मैं मालूमात करता हूं। जो उन्हीं लोगों के लिए, हाँ, उन्हीं लोगों के लिए। तो देखिए, हाँ, आपने बहुत अच्छा जाफर साहब याद दिलाया। अब हुकूमत, इंटेलिजेंस, एसबी, एक्साइज, इनकम टैक्स ऑफिशियल, सभी लोग नजरें रखे हुए हैं। जो जिसके पास ब्लैक मनी है वो लोग, कहा जा रहा है कि 100-100, 150 लोगों के आधार कार्ड के जीरोक्स कलेक्ट करके रख लिए हैं। एक शख्स, कोई एक शख्स जिसके पास 1 करोड़ रुपए हो, वो 100 लोगों के डेली आधार कार्ड की जीरोक्स करा रहे हैं, 100 लोगों को भिजा रहे हैं, वही कार्ड पर पैसे निकाल रहे हैं। उन लोगों पर अब कड़ी से कड़ी निगाह रखी गई है आज से। वो इत्तला मुझे है और ये श्योर इत्तला है, पक्की इत्तला है। बहरहाल आज ऐसा माहौल हो गया है कि हमारे 2000 की नोट का कलर भी जा रहा है। लोग बता रहे हैं, मैं तो देखा नहीं हूं, लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं कि शाहिद कुरैशी साहब देखिए आप, 2000 की नोट का कलर भी जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है, मैं आपको बता दूं इसलिए सही नहीं है। जो जाली नोट बनाने वाले हैं, अभी 2000 की नोट निकली ही नहीं, उसका डुप्लीकेट बना दिए, कलर जीरोक्स करके लोगों को परेशान कर रहे हैं बाजार में। ऐसे लोगों से होशियार हो जाइए, बैंक से ही लीजिए अमाउंट, एटीएम से ही विड्रॉ करिए, बाहर से मत लीजिए। कलर जीरोक्स दे रहे हैं क्योंकि नई नोट है, सीरीज पहचानना मुश्किल है, असली है या नकली पहचानना मुश्किल है। कलर जीरोक्स दे रहे हैं और जो लोग वो कलर जीरोक्स डुप्लीकेट नोट मिली उसका कलर जा रहा है, तब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या ये ओरिजिनल नोट है। ऐसी बात नहीं है, बैंक से ही एक्सचेंज करिए, एटीएम से ही विड्रॉ करिए, अकाउंट से ही विड्रॉ करिए, बाहर की लोगों की चक्कर में मत पड़िए। डुप्लीकेट नोट आपको हाथ को मिल जाएंगे क्योंकि डुप्लीकेट कलर जीरोक्स करके लोग मार्केट में रेडी हो चुके हैं। हेलो, हाँ साहब,
मेरा फोन कट हो गया। हाँ इमरान साहब बोलिए। साहब ये बिल्कुल सही है, नोट का कलर चले जा, नोट इतनी गलीस हो जा रही है पानी में, सब में गिर गए नोट मेरे घर के पीछे। तो बैंक में फौरन करे तो बाहर बात जाएंगी, बोलते पलट के 2000 की दूसरी नोट दी है। ये बिल्कुल सही है। अच्छा हो रहा है ऐसा? कलर चले जा रहा है और सब में गिर गई थी 2000 की नोट। अच्छा पानी सब लाहौर में करे तो सब में उतर गए, वैसे ही फीके हो गए, कलर चले गया और पूरे धब्बे आ गए। पुराने नोट तो भी बरसात में फीके तो भी सूख जाते थे। हाँ सूखते थे, कलर नहीं जाता था। हाँ मेरे घर के पीछे हुआ ऐसा कल ही। देखिए और इमरान बैंक में करे तो बदल के दिए, बात करेंगे करके। इमरान साहब रियासत नगर से अवामी आदमी इत्तला दे दिए हैं कि उनके घर के पीछे का ही वाकया है, पानी में गिर गई थी, सब में नोट, कलर चला गया। बहरहाल बैंक वाले बाहर लीक नहीं होने के लिए न्यूज इमीडिएटली 2000 की नोट एक्सचेंज करके दे दिए। बहरहाल देखना है अब आगे आगे क्या होता है। इब्तिदाई इश्क है। ये था आज का हमारा अनकट प्रोग्राम। मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।